ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशि की महिलाओं के वृद्धावस्था के बारे में। अभी मैंने कुछ महीने पहले कन्या राशि की महिलाओं का वृद्धावस्था का एक संक्षिप्त वीडियो बनाया था, तो हमारी माताओं बहनों ने विस्तार से वीडियो बनाने के लिए हमको कमेंट लिखा था और मैंने कहा था कि समय आने पर मैं ज़रूर विस्तार से बताऊंगा। तो आज हम कन्या राशि की महिलाओं के वृद्धावस्था के दौरान इनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहती है, इनका स्वास्थ्य कैसा रहता है, संतान के साथ इनके कैसे संबंध रहते हैं और इनके पति के साथ कैसे संबंध रहते हैं, तो इन सब बातों के बारे में हम आज विस्तार से बात करने वाले हैं। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कन्या राशि की जो महिलाएं होती हैं, वैसे तो ये बचपन में दुबली पतली लंबी थोड़ी सांवली भी होती हैं, लेकिन गोरी होती हैं, बड़ा आकर्षक चेहरा होता है। तो ये शुरू से ही कुछ ना कुछ करती रहती हैं। इनकी एक विशेषता यह है कि धन बचाने के मामले में ये बड़ी होशियार होती हैं। ये कभी भी फिजूल खर्ची नहीं करेंगी। यहाँ तक कि कभी कोई फिजूल खर्ची कर भी रहा है तो उसको ये समझाती हैं, फिजूल खर्ची मना करती हैं। तो ये इनके जीवन का जो बचपन से है कि कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा धन ये बचाती रहती हैं। समय आने पर यानी कि इनका 22 से 26-27 वर्ष तक शादी हो जाती है। अब शादी के बाद इनके जीवन में थोड़ा संघर्ष शुरू होता है, क्योंकि ऐसी महिलाएं अपने परिवार के प्रति वैसे तो बहुत वफादार होती हैं, अपने परिवार के लिए कुछ भी ये त्याग करने को तैयार रहती हैं, लेकिन यह है कि इनका परिवार के अपने घर वालों के साथ ससुराल में थोड़ा सामंजस्य करने में थोड़ा समय लगता है। इनको ये वैसे तो ये बड़ी सौम्य बुद्धि की होती हैं, शांत स्वभाव होता है, लेकिन कोई ना कोई इनकी ससुराल में बेवजह इनके विरोध में रहता ही है। ये कितना भी सेवा सत्कार करें, लेकिन कोई ना कोई रहता है। फिर भी ये कभी उसकी शिकायत किसी से नहीं करती है। अब जब ये वृद्धावस्था यानी 50 वर्ष के आसपास आ जाती हैं, तब इनको अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना परिवार लेकर चलना पड़ता है और यहाँ से इनके जीवन का एक परीक्षा शुरू होती है। वैसे तो ये सभी परीक्षा में पास होती हैं, जैसे इनका संतान इत्यादि के बारे में भी हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि ये आगे चलकर वैसे तो ये कभी कभी थोड़ा छोटे कद की भी होती हैं, तो थोड़ी मोटी हो जाती हैं, लेकिन आप कन्या राशि की महिलाओं को एक चीज़ ये देखोगे कि आप इनके आयु के बारे में नहीं पता कर सकती हो, क्योंकि कारण है कि इनका जो गठीला बदन होता है और ये अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सावधान भी रहती हैं। तो यही कारण है कि इनके आयु को आसानी से कोई भी नहीं पकड़ सकता, यानी कि ये बड़ी उम्र में भी कम उम्र की दिखती है। लंबे काले घने बाल इनके जो होते हैं ये काफ़ी समय तक रहते हैं और यही कारण है कि इनका जो जीवन है वो कुछ ना कुछ करते रहने में ही व्यतीत होता है। धन भाव, कुटुंब भाव, वाणी भाव। अब आप देखोगे कि कन्या राशि की जो महिलाएं होती हैं बड़ी मृदुल भाषी होती हैं। किसी से भी ये बहुत प्यार से प्रेम से बात करेंगी। कभी कभी तो लोग इनको युवावस्था में बात करते समय थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, धोखा खा जाते हैं, क्योंकि ये जो जिस तरह मीठी बातें करती हैं, लोगों से प्रेम से बातें करते हैं, तो लोगों को ऐसा अनायास भरोसा होने लगता है कि ये मेरी फ्रेंड हो सकती है इस तरह से। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये बातें भले बहुत मधुर भाषी करती हैं,
लेकिन अपने चरित्र के प्रति बहुत सावधान होती हैं। और यही कारण है कि इनके परिवार के लोग इनका सम्मान करते हैं। ये किसी से भी कठोर भाषा में बात नहीं करेंगी, कभी ज़ोर से चिल्लाएंगी नहीं। हाँ, यह बात अलग है कि इनके बच्चों के ऊपर कभी कभी गुस्सा कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, लेकिन इसके अलावा ये देखा जाए कि ये अपने परिवार में तो ये मेल जोल करके रहने वाली हैं और परिवार के साथ इनका सामंजस्य पूरी तरह बैठ जाता है। आर्थिक स्थिति के मामले में देखा जाए तो मैंने ये बताया कि धन बचाना इनका एक आदत होती है, लेकिन इनके खर्चे घर में कुछ ना कुछ आते रहते हैं। अब इनके घर में खर्चा आ गया और कन्या राशि की महिला के पास धन है तो वो धन दे देगी। ये कोई काम रुकना नहीं चाहिए। तो इस तरह से इनका धन खर्च हो जाता है दूसरों के लिए, अपने लिए ये अधिक धन खर्च नहीं करती है। भाई स्थान, पराक्रम स्थान। अब आप ये मान के चलिए कि जो कन्या राशि की महिलाएं होती हैं ये बचपन से पराक्रमी होती हैं, मेहनती होती हैं, खेल कूद में भी इनकी दिलचस्पी रहती है और यही इनकी परिश्रम मेहनत आगे चलकर इनके स्वास्थ्य को अच्छा रखता है। वैसे तो इनको भाई का सुख अवश्य प्राप्त होता है, इनके पास भाई रहते ही हैं, बहनों का भी सुख इन्हें मिलता है। अब यह है कि ये अपने भाई से झगड़ती भी खूब हैं, लेकिन प्रेम भी बहुत करती हैं। इनकी बहन से इनके संबंध मधुर रहते हैं और ये इनके जीवन पर्यंत यानी वृद्धावस्था तक बहन तो ऐसी जैसी बिल्कुल सहेली। और भाई के मामले में देखा जाए तो भाई से इनके झूठे दिखावे तो मैं होगा, लेकिन यह है कि इनका भाई भी इनको बहुत प्रेम करेगा और ये भी अपने भाई को बहुत प्यार करती रहती है। माता, मित्र, मकान, सुख भाव। अब आप देखोगे कि कन्या राशि की जो महिलाएं होती हैं वैसे तो ये बचपना से युवावस्था तक वाहन इत्यादि चलाने का शौक़ रखती हैं। इनको वाहन का सुख भी प्राप्त होता है, खुद गाड़ी चलाना इनका एक शौक़ होता है। अब जहाँ तक इनकी माता एक बहुत धार्मिक शिक्षित महिला होती हैं और इनकी माँ का इनके ऊपर पूरा प्रभाव होता है। इनकी माँ जिस तरह पूजा पाठ करती है वैसे सेम अपनी बेटी को सिखा के जाती है। पूजा करना, किस तरह से भगवान का प्रार्थना करना सब, और ये बिल्कुल अपनी माँ की टू कॉपी पूजा पाठ में रहती हैं, धार्मिक स्वभाव होता है। मित्रों के मामले में देखा जाए तो वैसे तो इनकी सहेलियाँ ज़्यादा होती हैं, लेकिन कोई बहुत गहरी सहेली इनकी 1 से 2 सहेली होती हैं जो बचपन से वृद्धावस्था तक इनकी दोस्ती रहती है, क्योंकि इनको चापलूसी सहेलियों से बिल्कुल दोस्ती नहीं रखती हैं। धन खर्च करा दें या इस तरह का फालतू घूमने टहलने का बात करें, ऐसी सहेलियों से ये ज़्यादा भाव नहीं देती हैं। ये अच्छी गृहिणी होती हैं, अपने परिवार के हर प्रकार के कार्य करने में ये सक्षम होती हैं और यही कारण है कि यह अपनी सास इत्यादि की खूब सेवा करती है। इनकी सास भी इनको बड़ा सम्मान करती है और कभी आप देखोगे इनके सास बहू में लड़ाई नहीं होगी। लड़ाई का तो कोई कारण ही नहीं है, बल्कि इनकी सास जो भी बोलेगी बताएगी वो ये मान लेती हैं। परंतु इनकी सास भी बहुत समझदार होती हैं, हमेशा अपनी बहू के साथ प्रेम से रहना, कुछ न कुछ बहू से सीखना। अब आप ये कन्या राशि में देखोगे कि कन्या राशि की महिलाएं अपने सासू को भी कुछ न कुछ सिखाती रहती हैं, ज्ञान की बातें, कभी कभी भजन कीर्तन भी सुना देती हैं। यानी यह अपनी सास को अपनी माँ जैसी ही मानती भी हैं और इनकी सासू भी इनको अपनी बहू कम बेटी जैसा मानती है। विद्या भाव, संतान भाव। अब आप देखोगे कि कन्या राशि की जो महिलाएं होती हैं इनको कन्याएं ज़्यादा होती हैं, लेकिन पुत्र होता है, इनको पुत्र भी रहता है और कन्याओं के साथ ये खूब यानी अपनी बच्चियों के साथ ये बच्ची कम सहेली जैसा बच्चियों के साथ खूब बातें करेंगी, उसे खूब अच्छे अच्छे उपदेश देंगी,
पढ़ने लिखने की सलाह हमेशा देती रहेंगी। यानी कन्या राशि की जो महिलाएं वो अपने बच्चों को हमेशा कुछ ना कुछ समझाती ही रहेंगी। पढ़ाई लिखाई, सिलाई कढ़ाई, पेंटिंग, सब ये घर में ही अपने बच्चों को सिखा देती हैं। आगे चल के ये अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाती हैं। बच्चों के मामले में ये कभी भेदभाव नहीं करती हैं। लड़का लड़की दोनों को समान शिक्षा, समान व्यवहार और दोनों को समान अधिकार भी देती हैं। यही कारण है कि इनके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े होशियार होते हैं। ज़्यादातर इनके बच्चे इंजीनियरिंग इत्यादि की लाइन में शिक्षा ग्रहण करते हैं और वो एक सफल जीवन में नौकरी प्राप्त करते हैं। ये नौकरी इनके जीवन पर्यंत होता है और ज़्यादातर ये इनके बच्चे उच्च पदों को पर शोभा पाते हैं। अब इनका जो कन्या राशि की जो महिलाएं हैं, ये जो शिक्षा इत्यादि करती हैं तो इनको भी नौकरी करने का अवसर प्राप्त होता है। ये नौकरी करती हैं। ज़्यादातर ऐसी महिलाएं बैंकिंग इत्यादि में, लेखा जोखा में बड़ी अग्रणी होती हैं। लिपिक और अन्य कंपनियों में ये मुख्यतः जनसंपर्क की कार्य करती हैं। बातचीत में बहुत होशियार होती हैं। पढ़ी लिखी के साथ वे बिल्कुल अच्छे पढ़ी लिखी जैसी बात करती हैं। जहाँ तक इनके नौकरी का मामला है, ये काफ़ी समय तक, यहाँ तक कि ये रिटायरमेंट तक नौकरी करती हैं। नौकरी के साथ साथ अपने बच्चों को भी ये अच्छी शिक्षा दीक्षा दिलाती रहती हैं। बच्चों का पूरा ध्यान रखती हैं। बच्चों के मामले में ये कभी लापरवाही नहीं करती हैं। कभी कभी तो ये बच्चों के कारण छुट्टी भी ले लेती हैं या लंबे समय के लिए अवकाश लेकर बच्चों की शिक्षा दीक्षा पर पूरा ध्यान देती हैं। विशेषकर बच्चों की परीक्षा के समय ये बहुत अलर्ट रहती हैं। रोग, शत्रु, कर्ज स्थान। अब मैंने आपको बताया कि कन्या राशि की जो महिलाएं होती हैं ये फिजूल खर्ची तो नहीं करती हैं, ये खान पान में भी थोड़ी कंजूसी करती हैं। ये कभी स्वास्थ्य चीज़, पौष्टिक चीज़ें घर में रहेगा, बच्चों के लिए लेके आएंगी, इनका हर पति भी इनके लिए लेके आएगा, ये खाओ स्वस्थ रहोगे। लेकिन ये खाने में थोड़ा सा टेस्ट किया ज़्यादा, क्योंकि ये ज़्यादा चटकोर नहीं होती है। अब इससे प्रभाव क्या पड़ता है कि इनके शरीर में गांठ, जब ये वृद्धावस्था की तरफ यानी 50-55 के ऊपर जाने लगती हैं तो इनके पैरों में, गांठों में दर्द होने लगता है, कमर में दर्द होता है, क्योंकि ये परिश्रम ज़्यादा करती हैं और उसके अपेक्षा ये पौष्टिक चीज़ें कम ग्रहण करती हैं। ऐसी महिलाओं को पौष्टिक चीज़ें खाते रहना चाहिए, क्योंकि ये कार्य में सबसे अग्रणी होती हैं। अगर ये पौष्टिक चीज़ें भी खाती रहती तो इनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। लेन देन के मामले में ये देखा जाए तो ऐसी महिलाएं अगर किसी को पैसा दे देती हैं वो, तो ये आप मान कर चलिए कि वो धन आसानी से इनको वापस मिलता नहीं है। एक तो ये बहुत मृदुल स्वभाव की बने बताया होती हैं, तो उसे वापस भी मांगेंगी तो बड़े प्रेम से मांगेंगी, ये नहीं कि कठोर होकर मांगें। और ये कठोर हो जाएं तो व्यवहार ख़त्म हो जाता है। ये व्यवहार बचाने के चक्कर में धन इनका लगभग आधा डूब ही जाता है। अंत में व्यवहार भी इनका खटाई में पड़ जाता है। लेकिन इनको लेन देन और विशेषकर ब्याज इत्यादि या लालच के चक्कर में कभी धन नहीं देना चाहिए। पति स्थान, वैवाहिक सुख। अब कन्या राशि की जो महिलाओं के जो पति होते हैं ये बहुत पढ़े लिखे और बड़े समझदार होते हैं। ये अच्छे पदों पे अधिकारी वर्ग के होते हैं। ये प्राइवेट नौकरी भी करते हैं तो वहाँ भी अच्छे पदों के पर रहते हैं। व्यापार करते हैं तो बहुत ऊंचा व्यापार करते हैं। व्यापार में इनकी खूब उन्नति होती है। जब कन्या राशि की महिलाओं की शादी हो जाती है तो शादी के 2 से 3 वर्ष के अंदर इनको संतान हो जाता है। संतान इनके बहुत ही सुंदर होते हैं, बड़े आकर्षक चेहरा होता है, बड़े मृदुलभाषी होते हैं। अब इनके घर में ये क्या है कि कभी कभी अपने पति पर घरेलू मामले में ज़रूर चिल्ला देती है, लेकिन इनके पति समझदार होते हैं, इनकी बातों का कभी बुरा नहीं मानते, हमेशा इनके साथ मधुर संबंध रखते हैं। और यही कारण है कि कन्या राशि की महिलाओं का जब वृद्धावस्था भी आता है
तब भी इनका पति इनका पूरा ध्यान रखता है। वैसे तो ये अपने पति के हर सुख दुख में पूरा बराबर भागीदारी रखती हैं। उनको टिफ़िन देना, खाना बनाना, अगर ये दोनों भी नौकरी करते हैं तो पति का ये पहले सब तैयारी करके फिर अपनी तैयारी पर लगती हैं। लेकिन यह है कि पति को ये किसी तरह की शिकायत का अवसर कभी नहीं देती है। इसी कारण से इनका पति पत्नी का जो प्रेम होता है वो जीवन पर्यंत बहुत मधुर और सुंदर बना रहता है। दुर्घटना, एक्सीडेंट, मृत्यु स्थान। अब यहाँ पर आप देखोगे कि कन्या राशि की महिलाएं समय कम काम ज़्यादा के चक्कर में ये जल्दबाजी में, भड़बड़ी में काम करती हैं। कभी कभी ये जल्दबाजी में अगर वाहन इत्यादि चलाती हैं तो जल्दी पहुंचने के चक्कर में इनको कभी कभी चोट चपाट लगने की संभावना रहती है। वैसे तो ये बड़ी वाहन चलाने में समझदार होती हैं, तेज़ गति से गाड़ी बहुत कम चलाना पसंद करती हैं, लेकिन अगर ये जल्दबाजी में वाहन चलाती हैं तो नुकसान ज़रूर होता है। वैसे कोई बड़ी दुर्घटना इनके जीवन में नहीं होती है, लेकिन बचपन या युवावस्था में छोटी मोटी दुर्घटनाएं होने का योग बनता है। धर्म स्थान, भाग्य स्थान। अब आप देखोगे कि कन्या राशि की जो महिलाएं हैं वो गृह कार्य में भी तो दक्ष होती हैं। समय निकालकर भगवान की पूजा पाठ करना, भगवान का धूप आरती करना, दैनिक जो इनकी पूजा होती है, नित्य पूजा, ये इसको कभी छोड़ती नहीं है। ये जो पूजा बना लेंगी, भले कुछ ही समय के लिए भगवान के मंदिर में जाके हाथ जोड़ के अगरबत्ती जला के पूजा करके ये करें, लेकिन ये दैनिक पूजा में अपने कोई कमी नहीं करती हैं। साथ ही साथ ये व्रत उपवास में अग्रणी होती हैं और भगवान से ये मांगती कम है, भगवान की सेवा खूब करती हैं। इसका परिणाम भी ये होता है कि भगवान इनकी सेवा से प्रसन्न भी रहते हैं और इनके परिवार को हर वो सुख सुविधा देते हैं जो इनकी इच्छा रहती है। पिता, मान सम्मान, प्रसिद्धि, नौकरी। अब आप देखोगे कि कन्या राशि की जो महिलाएं होती हैं ये मान सम्मान के प्रति बहुत सचेत होती हैं। कभी कोई गलत काम नहीं करेंगी। ऑफिस में ये चाहे कैसे भी ऑफिस में हो, सरकारी ऑफिस हो चाहे कैसे भी हो, लोग लेट लतीफ़ आवें, कितना भी आवें, लेकिन कन्या राशि की महिलाएं समय से ऑफिस में पहुंचने का प्रयास करती हैं और अपना काम भी बहुत समय से पूरा करने की कोशिश करती हैं। यही कारण है कि इनके अधिकारी वर्ग इनसे प्रसन्न रहते हैं। समय समय पर इनका उन्नति भी होता रहता है और कभी ये ना तो अपने अधिकारियों की बुराई करती हैं और ना अधिकारी इनके बुराई करते हैं। हाँ, यह है कि यह अपने से अधीनस्थ कर्मचारियों का विशेष ध्यान रखती है। यही कारण है कि जब ये रिटायर होती हैं 60 वर्ष 55 वर्ष, तब इनको ऑफिस में बहुत अच्छा समारोह के साथ इनकी विदाई होती है। लोग बहुत भावभीनी विदाई भी देते हैं। यहाँ से इनके जीवन में ये ज़रूर होता है कि इनका जो ऑफिशियल काम होता है वो एक बोझ जैसा रहता है। इनका मन में बार बार ये इच्छा रहती है कि भी और काम करें और लंबे उम्र तक, लेकिन नियम के अनुसार जब ये रिटायर होती हैं तब जाकर ये अपने घर में अच्छे ढंग से रहना शुरू करती हैं। फिर ये सामाजिक काम में लग जाती हैं। समाज में काम करना, मंदिर में दान धर्म करना, जो भी है ये अपने समाज के उत्थान के लिए कुछ न कुछ संस्था से जुड़ती जरूर है। लाभ स्थान, बड़ा भाई। अब आप देखोगे कि कन्या राशि की जो महिलाएं होती हैं ये लाभ के लिए बहुत लालची नहीं होती हैं। अगर ये व्यापार करती हैं तो व्यापार को धीरे धीरे ये बढ़ाती जाती हैं और एक साथ ये कई व्यापार उसमें जोड़ देती हैं। इससे इनके धन का जो आगमन है वो और तेज़ गति से बढ़ता है। वृद्धावस्था आने से पहले इनके पास अच्छा बैंक बैलेंस हो जाता है। काफ़ी ज़मीन जायदाद की ये मालकिन बनती हैं और गहने आभूषण भी ये खूब बनाती हैं। अब जहाँ तक देखा जाए अपने भाई का ये पूरा ध्यान रखती हैं। भाई भी इनका वृद्धावस्था में भी इनका पूरा ध्यान रखते हैं। भाई बहनों के संबंध मधुर रहते हैं और यही कारण है कि आगे चलकर ये अपने भाई के साथ साथ अपने भाई के बच्चों का, पत्नी का, सबका पूरा हालचाल ध्यान रखना यह एक अपनी जिम्मेदारी समझती हैं और वो जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से ये निभाती है। व्यय स्थान, खर्च स्थान, यात्रा।
अब आप देखोगे कि जब कन्या राशि की महिलाएं यात्रा के लिए निकलती हैं तब ये खर्चा खूब करती हैं। तब बच्चों के लिए जो चाहिए वो बच्चे मांगा नहीं ले लो, पति के लिए भी ज़बरदस्ती ये कुछ ना कुछ पति के लिए खरीदेंगी, जबकि इनके पति बड़े सात्विक साधारण वेशभूषा में रहने वाले होते हैं, फिर भी उनके लिए अच्छे अच्छे कपड़े, कुछ ना कुछ उनके लिए आभूषण इत्यादि भी खरीदती हैं और उनको ये ढंग से पहनाती भी हैं। वृद्धावस्था से पहले ये काफ़ी धार्मिक यात्राएं कर लेती हैं। वृद्धावस्था में भी ये दूर की लंबी लंबी यात्राएं करती हैं। ज़्यादातर इनके बच्चे इनसे दूर नौकरी इत्यादि करने चले जाते हैं और ये अपने बच्चों के पास आना जाना, यात्रा करती रहना, बहुओं का ध्यान रखना, अपनी लड़की के साथ साथ लड़की के बच्चे, जमाई, सबसे इनके संबंध मधुर रहते हैं। और जब ये वृद्धावस्था यानी 60-65 के ऊपर जब ये जाती हैं तब इनके बच्चे, इनकी बहुएं, नाती पोते, इनकी लड़की, यह सब के साथ ये खूब मस्ती करती, खूब बच्चों को टहलाना, घुमाना, तीर्थ यात्रा कराना। ये अकेले तीर्थ यात्रा करना कम पसंद करती हैं, कोई ना कोई बच्चों को साथ में ले जाएंगी। और यही कारण है कि वृद्धावस्था में इनके बच्चे, लड़के, पति सब इनकी आज्ञा का पूरा ध्यान रखते हैं, इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, इनको किसी तरह की शिकायत का मौका नहीं देते हैं। और यही कारण है कि कन्या राशि की महिलाएं अपने वृद्धावस्था में बहुत सुखपूर्वक, आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करती हैं। अब चूँकि कन्या राशि की महिलाओं को अगर इनको कोई, जैसे कन्या राशि का स्वामी बुध होता है, बुध जन्म कुंडली में नीच का या कमज़ोर है तो इनको पन्ना धारण करना चाहिए, गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए, ओम बुम बुद्धाय नमः का मंत्र जाप करना चाहिए और छोटी छोटी कन्याओं को कुछ मीठा बिस्किट इत्यादि खिलाने से इनके जीवन की जो रुकावटें हैं, समस्याएं हैं, वो समाप्त हो जाती हैं। इनको अपने पास हरे रंग का पेन, रुमाल कुछ ज़रूर रखना चाहिए और साथ ही साथ गणेश जी का कुछ न कुछ लॉकेट इत्यादि फ़ोटो अपने घर में या अपने पर्स में रखने से इनको अधिक फ़ायदा होगा। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को कन्या राशि की महिलाओं के वृद्धावस्था के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।